ओके दोस्तों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले बेसिक सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है और हमें केसी जो है वो हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या होगा? तो हमें जो दे रखा है वो है 2SO3 गैस in equilibrium gives 2SO2 gas plus O2 gas. So डेल्टा Ng का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? डेल्टा Ng is equals to 1. Delta Ng is equals to 1, right? So Kp is equals to Kc into RT to the power of delta Ng. तो Kp का वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 2 into 10 to the power -3 किलो पैस्कल। तो बेसिकली Kp का वैल्यू अगर हम पैस्कल पे लें तो दैट विल बी 2 पैस्कल। That is 2 into 10 to the power, 2 Pascal. Kc. Now R का वैल्यू क्या होगा इसमें? ध्यान देना, R का वैल्यू मुझे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन इधर मैं SI पे लिख रखा हूं, तो इधर भी मुझे SI पे ही लिखना पड़ेगा 8.314। एंड T का वैल्यू कितना है मेरे पास? 1000 and delta Ng is equals to 1। तो मेरे पास जो Kc का वैल्यू आएगी that is 2 by 8.314 को मैं approximately 25/3 लिख रहा हूं into 10 to the power 3 moles per मीटर क्यूब आएगा। यहां पर यहां पर क्या होगा? यूनिट क्या होगा केसी का? ध्यान देना, यहां पे कंसेंट्रेशन स्क्वायर आएगा इनटू कंसेंट्रेशन बाय कंसेंट्रेशन स्क्वायर आएगा, वो टर्म हमारा कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा मोल्स पर मीटर क्यूब। सब कुछ अगर एसआई पे है तो इधर भी एसआई पे ही आने वाला है। तो ध्यान देना, दिस इज 6/25 इंटू 10 to the power of -3। तो 6/25 कितना हो जाएगा मेरे पास? तो इसको 60/25 कर लो, तो 60/25 विल बी 12/5, दैट इज 2.4 मोल्स पर मीटर क्यूब। ये मेरे पास केसी का वैल्यू आ जाएगा, राइट? अगला क्या है? CaCO3 सॉलिड गिव्स ए CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। Kp का वैल्यू दे रखा है। अगर 10 मोल CaCO3 में लेता हूं 10 मोल वेसल में, तो CaO कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा वो मुझे निकालना है। ओके, लेट्स सी क्या है इस पर। CaCO3 सॉलिड देता है CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसका जो Kp होगा, दैट Kp विल बी इक्वल्स टू P ऑफ CO2, क्योंकि बाकी दोनों तो सॉलिड है, वो तो खत्म है। सो Kp का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 8.21 atm, राइट? सो P ऑफ CO2 जो है वो भी मेरे पास आ जाएगा 8.21 atm। तो इफ आई अप्लाई PV इक्वल्स टू nRT, ये जो CO2 है इसका वॉल्यूम जो है वो है मेरा 10 लीटर, राइट? और टेम्परेचर जो है वो है मेरे पास 1000 केल्विन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मेरे पास क्या आएगा? P इंटू V बाई 0.0821 इंटू 1000, राइट? सो
0.0821 into 100, 8.21, 8.21, 8.21 cancel. This is equals to 1. तो moles of CO2 है 1, यानी 1 मोल का डिसोसिएशन होगा, तो जितना मोल CO2 बनेगा उतना ही मोल डेफिनेटली CaO बनेगा। तो moles of CaO जो आएगा that will be also equals to 1. तो mass of CaO आ जाएगा 56 ग्राम molecular weight. Now let's move on to the question number 3. Question number 3 में क्या बोला है, ध्यान से देखो। एसिड दे रहा है 8s गैस, 2.56 ग्राम मैंने एसिड लिया, और वेपर जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 960 ml at 1 atm and 273 Kelvin. Then calculate the alpha of acid. ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम मालूम है, that is equals to 960 ml, 0.96 लीटर। हमें प्रेशर मालूम है, प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, और टेम्परेचर जो है वो है 273 केल्विन, राइट। सो मोल्स ऑफ सल्फर P into V (0.0821 by 273 आएगा। ओके, काम करो, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.08 मान लो, इसको अप्रोक्सीमेटली 300 मान लो। मैं एक तरफ से इंक्रीज कर रहा हूं, एक तरफ से डिक्रीज कर रहा हूं। हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट ही करना है, हमें एग्जैक्ट करने की तो जरूरत नहीं है। तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 0.096, राइट। तो ये हो जाएगा 12, और यहां पे है 300, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/25 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, नाउ इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 8 मोल पैदा होता है, तो ये अगर 1/25 मोल्स पैदा हुआ है तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ एसिड जो कि हमारा डिकम्पोज हुआ है, इसका 1/8 दैट इज 1/200। तो इनिशियल मोल्स कितना था एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 256, 32 into 8। तो N of एसिड इनिशियली 2.56 by 256, that is 1/100। तो 1/100 मोल में से 1/200 मोल हमारे टूट जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अल्फा जो आएगा that is 1/200 by 1/100, that is equals to 0.5, and that will be the degree of dissociation, right? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 2 times ammonia gives you N2 gas plus 3H2 gas। 2 मोल अमोनिया 1 लीटर के वेसल में है, और इक्विलिब्रियम में ये इसका कंसेंट्रेशन है 1 मोलर, तो अल्फा कितना है और केसी कितना है? अच्छा, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो ऑब्वियस सी बात है जो मोल्स होगा वही हमारा कंसेंट्रेशन भी होगा। सो हमारा रिएक्शन क्या है, 2 times NH3, ये हमारा देता है N2 plus 3H2। अमोनिया का इनिशियल कंसेंट्रेशन है 2, N2 का है 0, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लेता हूं, तो 1 मोल में से अल्फा मोल टूट जाता है, तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा मोल। तो 2 मोल के लिए कितना बचेगा 2 into 1 माइनस अल्फा।
तो 2 अल्फा मोल टूट गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर इसका आधा यानी अल्फा मोल पैदा होगा, और यहां पे इसका 3/2 टाइम्स यानी 3 अल्फा मोल्स पैदा होगा। ध्यान दो मैं किस तरीके से लिखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लिया मैंने, तो यहां का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, एक मोल में से अल्फा मोल टूटता है तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा मोल, तो एक मोल में 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा, तो 2 मोल में 2 इंटू 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा, तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा मोल बचा, इनिशियली 2 था, तो जितना रिएक्ट किया वो 2 अल्फा मोल्स है, तो यहां का 2 अल्फा मोल्स में से इसमें आधा ही पैदा होगा, तो ये अल्फा ही होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 अल्फा, राइट। सो अब अगर हम ध्यान दें, हमें एक चीज दे रखा है, फाइनल कंसेंट्रेशन 1 मोल है, तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा डेफिनेटली इक्वल्स टू 1 है, यानी हमारे पास अल्फा जो आ गया है वो आ गया है 0.5। और जहां तक रही बात केसी की, केसी में क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू 3 अल्फा का होल क्यूब 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। एंड नाउ इसको अगर मैं लिखता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 27/4 अल्फा टू द पावर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। नाउ ध्यान देना, 1 माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल है, तो अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कटेगा, तो केसी हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी 27/4 इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट इज 27/4 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 27/16, राइट। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा है। ये बोला है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, सॉरी मैंने यहां पर रिएक्शन लिखना ही भूल गया था, रिएक्शन जिसके बारे में बातचीत हो रही है दैट इज PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अच्छा, ये बोला है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जब PT मेरा 50 atm है तब अल्फा है, जब टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर 50 atm है तब अल्फा है 0.25, तो हमें टोटल प्रेशर निकालना है। अगर अल्फा हमारा 0.5 करना है, रिएक्शन दे रखा है PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर 50 atm पे हमारा अल्फा 0.25 है, तो वो इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें निकालना है जिसमें हमारा अल्फा जो है 0.5 हो जाए। तो दोस्तों हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं एक नया टेक्निक सिखाता हूं, उस टेक्निक को सीखो। केपी में हम मोल्स को लेकर काम नहीं करेंगे, हम प्रेशर के टर्म्स में काम करेंगे। और एक चीज ध्यान देना, कंटेनर का वॉल्यूम अगर फिक्स है और टेम्परेचर अगर फिक्स है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो अल्फा को हम जो डेफिनेशन कंसेंट्रेशन या मोल्स के लिए लिखे थे, अल्फा का वही डेफिनेशन हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी अल्फा जो होगा, जितना प्रेशर चला गया डिवाइडेड बाय जितना प्रेशर इनिशियली था, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड, राइट, बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू N। तो जो चीज हम मोल्स के लिए लिख सकते हैं या कंसेंट्रेशन के लिए लिख सकते हैं, वो लॉ हम डेफिनेटली प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी। क्या है, PCl5 in equilibrium with PCl3 gas plus Cl2 gas, इसका कुछ Kp है जो मुझे मालूम नहीं है, नहीं दिया हुआ है, राइट। अच्छा,
मान लो PCl5 का इनिशियल प्रेशर जो है T इक्वल्स टू 0 पर, यह है P0, यह है 0, यह है 0। तो इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मानते हुए इसका प्रेशर में लिख सकता हूं P0 इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 में से अल्फा चला गया तो बचा 1 माइनस अल्फा। तो P0 प्रेशर में जो बचेगा वो बचेगा P0 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये होगा P0 अल्फा और ये होगा P0 अल्फा। P0 इज द इनिशियल प्रेशर जो हमने PCl5 का लिए थे। ध्यान देना वो 50 atm नहीं है। 50 atm क्या है? P इक्विलिब्रियम। अच्छा, P इक्विलिब्रियम क्या होगा? टोटल प्रेशर, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। अगर हम तीनों को ऐड करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं P इक्विलिब्रियम जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस अल्फा। राइट। तो दोस्तों व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp? Kp विल बी इक्वल्स टू P0 अल्फा इंटू P0 अल्फा by P0 into 1 minus alpha, that is P0 alpha square by 1 minus alpha। बट P0 का वैल्यू में और क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना यहां से P0 equals to P equilibrium by 1 plus alpha। So now if I substitute over here, तो मेरे पास एक चीज आ जाएगा, Kp is equals to P equilibrium into alpha square divided by 1 plus alpha into 1 minus alpha। तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया। राइट। तो दोस्तों Kp जो भी है, Kp is independent of P equilibrium। ये तो बात हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो Kp मेरा P इक्विलिब्रियम से तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ही होने वाला है। राइट। सो 50 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा वहां पर कितना था? 0.25 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P इक्विलिब्रियम इंटू 0.5 स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये तो मैं लिख सकता हूं, हाँ कि ना? दो अलग अलग प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर में ये रिलेशन तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। पहले पे 50 पे हमें 0.25 लाना था, तो हमें वो प्रेशर निकालना है जहां पर वो 0.5 हो। तो दोस्तों P इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या बनेगा? ध्यान देना, 50 इंटू 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/16 इंटू 0.25 का स्क्वायर बाई 0.5 का स्क्वायर। राइट, 1/4। सो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो दोस्तों ये हमें करते हुए नजर आ रहा है, तो ये आ गया 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 atm। सो प्रेशर जब एक्सटर्नली 10 atm, इक्विलिब्रियम प्रेशर जब हमारा 10 atm होगा, तो उस टाइम पे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5। अच्छा, थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल गैस से 2 मोल गैस पैदा हो रहा है इन द राइट हैंड साइड, तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड साइड का गैसियस स्टोइचियोमेट्री ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम को अगर हमें राइट हैंड साइड में ड्राइव करना है तो ऑब्वियस सी बात है
हमें एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डेफिनेटली कम तो करना ही पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेसर गैसियस स्टोइचियोमेट्री की तरफ शिफ्ट होंगे, प्रेशर घटाऊंगा तो हायर गैसियस स्टोइचियोमेट्री की तरफ मेरा रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होने वाला है। तो ये 5 काफी बेसिक क्वेश्चंस थे। हम और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ओके।